क्या सिर्फ लेक्चर देखने से आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा? क्या सिर्फ लेक्चर देखने से आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा? अगर आप सोचते हैं सिर्फ लेक्चर देख लिया और आज का काम खत्म हो गया, असली काम तो लेक्चर खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। यानी आप क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा से करते हैं, फिर क्लास नोट्स पढ़ते हैं, फिर क्लास इलस्ट्रेशन सारे के सारे करके देखा आपने, क्लास इलस्ट्रेशन देखा, क्लास नोट्स पढ़े, फिर उसके बाद आप केटीके करते हैं, टीएच करते हैं, डीपीपी करते हैं। असली काम तो वही शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, हम जब पढ़ाते हैं, मेरे पढ़ाने का ढंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, हर टीचर का अपना ढंग होता है पढ़ाने का। मेरा पढ़ाने का ढंग अलग है। एक तरीका होता है कि आपको मैं रोज महसूस कराता हूं कि देखो तुमसे कमी है, तुम में कमी है, तुम केटीके करो, तुमसे नहीं बन रहे, तुम्हें और मेहनत की जरूरत है, यानी आई मेक यू रियलाइज डेली कि यू नीड टू वर्क हार्डर। आपको और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। मैं आपको ये बात रोज रियलाइज कराता हूं, रादर देन कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाकर चला जाऊं और उसके बाद आपको करने के लिए कुछ भी नहीं दूं घर पर, या फिर कुछ दूं भी तो आधे बच्चे वो करें, आधे बच्चे ना करें। ये भी होता है। यहाँ केटीके का सॉल्यूशन लगाने का मेन पर्पस क्या है? केटीके का सॉल्यूशन लगाने का मेन पर्पस ये है कि आप जैसे बच्चे देखें कि यार मैंने भी ये किया, बाकी बच्चे भी ये कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी, मैंने बाकी बच्चों ने किया तो मैं क्यों ना कर लूं ये सब कुछ, मैं भी तो कर सकता हूं। तो इन बच्चों को देखकर जिनके सॉल्यूशन यहां डिस्प्ले होते हैं, आपको कम से कम एक इंस्पिरेशन तो मिलती है। कि हाँ सर, मुझे भी करना है, मुझे भी होमवर्क करना है। तो इसी बात का मैं ख्याल रखता हूं केटीके के माध्यम से कि आपको मैं रोज ये रियलाइज कराता हूं कि यार तुझे और मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना? हाँ, रोज मेहनत करने की जरूरत है। तो आप जरा एक चीज देखो, अगर आप सोचते हैं, अब यहां मुद्दे की बात पर आते हैं, क्या सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हैं सिर्फ लेक्चर देखकर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला, क्योंकि लेक्चर के बाद असली में बहुत ज्यादा काम शुरू होता है, करना पड़ता है। अगर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक साइकिल चलाने का वीडियो दिखा दूं। आई शो यू अ वीडियो जिसमें एक आदमी साइकिल चलाता हुआ दिखाई दे रहा है और वो बता रहा है पूरे आराम से, एक चीज बता रहा है कि देखो बेटा, इस तरह से साइकिल चलाते हैं, ऐसे पेडल मारते हैं, इस तरह से गद्दी पर बैठा जाता है साइकिल की, और इस तरह से हैंडल को पकड़ा जाता है और इस तरह से साइकिल चलाई जाती है, ठीक है? और वह आपको मुश्किल से मुश्किल पहाड़ों पर भी साइकिल चला के दिखा रहा है, वो मुश्किल से मुश्किल ढलानों पर भी आपको साइकिल चलाकर दिखा रहा है। तो आप मुझे सच बताइए, क्या आप उस वीडियो को देखकर आज से 6 महीने के बाद खुद साइकिल चला पाएगा? कोई नया आदमी जिसने कभी साइकिल ना चलाई हो, बताइए, क्या वो खुद साइकिल चला पाएगा? नहीं सर। उसको हालांकि सारी की सारी बारीकियां पता होंगी, लेकिन जब वो साइकिल की गद्दी पर बैठकर पेडल मारेगा, डेफिनेट सी बात है 6 महीने के बाद अगर वो सोचता है कि मैं साइकिल चला लूंगा, तो वो गलत सोचता है, वो डेफिनेटली गिरेगा। वह नहीं कर सकता, कभी भी नहीं चला सकता। असल में साइकिल कैसे सीखते हैं? आपने वीडियो देख ली, उसके बाद आपने खुद साइकिल चलाई जैसा वीडियो में बताया गया था, फिर आप 2 बार गिरे, 2 बार घुटने छिले, 1-2 बार हाथ से खून निकला, फिर भी आपने ट्राई करना नहीं छोड़ा, फिर आप लगे रहे, फिर आप निरंतर प्रयास करते रहे, धीरे धीरे करके फिर आप कहीं 1 महीने में या 15 दिन में या 10 दिन में आप साइकिल चलाना फिर सीख जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, सिर्फ वीडियो देखकर साइकिल चलाया नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से अगर आप सोचते हैं, आपने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए देख लिए, वाह सर एडवांस लेक्चर भी आपने दे दिया, वाह सर मजा आ गया सर, वाह सर आपने सारे के सारे केटीके भी सॉल्व करके हमें दे दिए, वाह सर आपने डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपने हमें दे दिया, सर आपने सारी क्लास इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर दी। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इन वीडियोस को देखकर तुम सिलेक्ट हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि 6 महीने के बाद जब तुम यही साइकिल आईआईटी या जेईई मेंस में चलाने जाओगे, तो वहां गिरोगे मुंह के बल पर। तो इसीलिए हम आपको क्या कहते हैं? इसीलिए हम आपको कहते हैं कि रोज साइकिल चलाओ, रोज केटीके करो, रोज टीएच करो, रोज क्लास इलस्ट्रेशन करो। 5 बार में 2 बार गिरोगे, 3 बार उठोगे, 4 बार गिरोगे, 1 बार उठोगे, लेकिन उठोगे जरूर। 2-4 बार चोट लगेगी, 2-4 बार क्वेश्चंस नहीं होंगे, 2-4 बार डीमोटिवेट होगे, 2-4 बार निराश होंगे, लेकिन यह निराशा अच्छी है उस दिन की निराशा से जो जेईई मेंस के दिन एग्जाम देकर बाहर आते हुए आप फेस करोगे, उससे अच्छी है ये निराशा। रोज निराशा मिल रही है, कोई बात नहीं, इस आशा में इस निराशा को झेल जाओ, क्योंकि हमें आईआईटी जेईई मेंस में
हम मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे, हम एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे, IIT एडवांस में एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे। यह सोचते हुए जाएं, यह सोचते हुए जाएं। यह बात क्लियर है? यह बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर आप त्रिशूल कर रहे हैं KTK क्लास इलस्ट्रेशन और KTK क्लास इलस्ट्रेशन और TAH और साथ में DPP भी लगा रहे हैं, तो भैया बहुत है, इतना तो कर लो, इतना तो कर लो, इतने का समय मिल जाए इतना कर लो। फिर भी समय बच जाता है तो मॉड्यूल कर लीजिए, मॉड्यूल कर लीजिए। मॉड्यूल का समय सर मॉड्यूल ही पूरा कर लिया, भाई इतना समय ना होता है आदमी के पास, वो तो हम भी जानते हैं, हम भी पढ़ते थे कभी। ठीक है। अगर आप KTK और क्लास इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको PYQ भी करने की चिंता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही PYQ है, उसके अंदर ही PYQ है। ठीक है ना।